हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी को कंटिन्यू करते हुए आज से हम वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, जैसे कि इसका दूसरा पार्ट हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लाइमेट वर्सेस वेदर, मतलब क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। अगर हम इनकी ट्रांसलेशन की बात करें तो वेदर का हिंदी में भी उर्दू में भी मतलब है मौसम, और क्लाइमेट का उर्दू में मतलब है आबो हवा और हिंदी में इसका मतलब है जलवायु। तो वेदर क्या होता है? वेदर होता है शॉर्ट टर्म कंडीशन जो एटमॉस्फेयर की होती है किसी एक जगह पे, उसको बोला जाता है वेदर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है टेम्परेचर मतलब गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी कितनी है, प्रेसिपिटेशन क्या बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, क्लाउडीनेस मतलब बादल कितने हैं, विजिबिलिटी क्या फॉग है या नहीं, कितना आप दूर देख सकते हैं विद योर नेकेड आईज, और विंड जो हवा होती है। इन चीजों का जो मिश्रण होता है, इन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका एटमॉस्फेयर। और इन चीजों की शॉर्ट टर्म कंडीशन क्या है, शॉर्ट टर्म स्टेट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या है, उसको बोला जाता है वेदर। मतलब मौसम किसी जगह का क्या है, क्या बारिश हो रही है, सर्दी है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसको बोला जाता है वेदर। ठीक है। जब भी हम वेदर की बात करें तो वेदर हमेशा जो होता है वो नियर फ्यूचर की बात होती है, या प्रेजेंट की बात होती है या नियर फ्यूचर की बात होती है। जैसे अभी कहीं पे कितनी गर्मी है, क्या बारिश हो रही है कहीं पे, क्या बर्फ हो रही है कहीं पे, या कल कैसा मौसम कहीं पे रहने वाला है, परसों कैसा मौसम कहीं पे रहने वाला है ना। तो इसको बोला जाता है वेदर। ठीक है। लेकिन जब हम वेदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वेदर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? हमने जैसे ऊपर पढ़ा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडीनेस, विजिबिलिटी और विंड। जब इन चीजों का हम एवरेज निकालेंगे, एक बहुत लंबे पीरियड के लिए एक एवरेज निकालेंगे, लगभग 30 या 35 सालों के लिए एवरेज निकालेंगे, उससे हम क्या जनरलाइजेशन कर सकते हैं, उससे हम क्या मतलब क्या निकाल सकते हैं उस बात का, कि हमें उस जगह का पता चलेगा कि उस जगह पे जो क्लाइमेट होता है, लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन उस जगह की कैसी रहती है। समझ आ रही है आपको? जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की एवरेज वेदर कंडीशन कैसी रहती है? हमें पता है राजस्थान जो है वो हॉट एंड एरिड क्लाइमेट है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। तो लॉन्ग टर्म जब हम बात करेंगे वो हम करते हैं क्लाइमेट की बात, और वो क्या होता है? वो एवरेज वेदर कंडीशन, जो ये वेदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी जब हम लॉन्ग टर्म एवरेज निकालेंगे तो हम उस जगह का क्लाइमेट का पता कर सकते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, कहीं पे कैसा रहता है, उसको बोलेंगे क्लाइमेट, और शॉर्ट टर्म की बात करेंगे उसको बोलेंगे वेदर। समझ आ रही है आपको? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो वेदर होता है वो वॉलाटाइल है, मतलब वेदर चेंज होता रहता है। आज बारिश होगी, कल गर्मी होगी, फिर परसों और बारिश होगी, उसके बाद मौसम अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वेदर है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो मोर और लेस परमानेंट रहता है ना। हमें पता है जम्मू गर्म है तो गर्म ही रहेगा, हमें पता है कि कश्मीर डिवीजन का मौसम ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा सदियों के लिए, है ना। समझ आ रही है आपको? तो ये था क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जो वेदर और क्लाइमेट को समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है, यूज़फुल लगता है, और आप ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी आज तक हमने वीडियोज़ बनाई हैं और जितनी भी हम एग्जाम तक वीडियोज़ बनाएंगे, उनका कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन आपको 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ओके। तो जैसे हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसका एरिया सिर्फ 42,241 स्क्वायर किलोमीटर रह गया, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड एरिया है। यहां पे आप मैप भी देख सकते हैं, ऑफिशियल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी।
तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के सराउंडिंग्स की बात करें तो आप देखिए कि इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो ये साइड्स हैं, ये सारी साइड जो हैं वो हिमालय से ढकी हुई हैं। और उसके बाद अगर आप साउथ वेस्ट और साउथ में देखेंगे तो यहां पे आपको जम्मू के प्लेन्स मिलेंगे। ये जो प्लेन्स हैं ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, उसका हिस्सा है। ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिमालयाज वगैरह जितनी भी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो हमने अच्छी तरह वीडियोस में पढ़ी हुई हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 साइड से यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहाड़ों से ढकी हुई है, हिमालय से ढकी हुई है, और एक तरफ से जो है वो प्लेन्स है। ठीक है। और जो आप यहां पे बीच में पीर पंजाल देखते हैं, तो ये जो पीर पंजाल है ये एक डिवाइड का काम करती है, डिवाइड बिटवीन कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन। ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाई जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और जम्मू एंड कश्मीर का जो टोपोग्राफी है उसमें माइक्रो लेवल वेरिएशंस है। माइक्रो लेवल वेरिएशंस मतलब बहुत जल्दी वेरिएशन आती है उसमें, मतलब ज़्यादा देर आपको प्लेन्स भी नहीं मिलेंगे, ज़्यादा देर आपको पहाड़ भी नहीं मिलेंगे। कभी पहाड़, कभी प्लेन, कभी पहाड़, कभी प्लेन, कभी ज़्यादा ऊंचे पहाड़, कभी थोड़े नीचे पहाड़, कभी प्लेन मिलेंगे लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पे होंगे, और कभी प्लेन जैसे जम्मू के प्लेन्स हैं वो काफ़ी आल्टीट्यूड उनका कम है। तो उसकी वजह से, इस वेरिएशन की वजह से, माइक्रो लेवल वेरिएशन की वजह से बहुत डाइवर्सिटी आती है, बहुत वेरिएशन आती है टेम्परेचर में भी और प्रेसिपिटेशन में भी। और उसके बाद हमें पता ही है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लगभग सारा हिस्सा हिली है, जो साउथ वेस्ट में एरियाज हैं उनके अलावा, और जो साउथ में हैं यही जो एरियाज हैं, ये जो साउथ वेस्ट और साउथ में एरियाज हैं ये जो हैं ये थोड़े प्लेन हैं, बाकी हिली टेरेन है पूरे यूनियन टेरिटरी की। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कौन सा हिस्सा कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये है कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो किसने दी है, व्लादिमीर कोपन ने 1884 में। इसके बाद इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन भी हुई जो खुद कोपन ने भी की है और बाकियों ने भी की है। ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो कोपन है उसने क्लाइमेट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ABCDE। जैसे ए है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी है ड्राई क्लाइमेट, ई है पोलर क्लाइमेट, और उनको सब डिवाइड करने के लिए फिर उनके आगे भी कुछ अल्फाबेट्स जो हैं वो जोड़े गए हैं। ज़्यादा डिटेल में हम ना जाते हुए हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है एज पर कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आप देखिए कि जो मैं सदर्न प्लेन की बात कर रहा था, जैसे यहाँ से हम देखेंगे ये रियासी, राजौरी, जम्मू और सांबा वगैरह का हिस्सा जो है, पुंछ का हिस्सा जो है सदर्न प्लेन्स में जो आता है एरिया, वो किस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में आता है, वो आता है आप देखिए CWA में। और CWA कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट एंड ह्यूमिड समर। हमें पता है कि इस एरिया में काफ़ी गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, खासकर जुलाई के बाद जो मूनसून का मौसम होता है ना। और कूल टू माइल्ड विंटर्स, मतलब कोल्ड विंटर नहीं होते हैं, बहुत सरद विंटर नहीं होते हैं, कूल होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, या माइल्ड मतलब कूल से थोड़े ज़्यादा ठंडे लेकिन कोल्ड नहीं, जैसे कश्मीर वगैरह एरिया में होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पूरा कश्मीर का लगभग मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर डिवीजन जो है वो आती है DFB कैटेगरी में। और DFB क्या है, वार्म टू हॉट समर्स, मतलब कुछ एरियाज में वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है, कुछ एरियाज में वार्म मौसम होता है गर्मियों में, मतलब अच्छा मौसम होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कोल्ड विंटर्स होते हैं, मतलब काफ़ी ठंडे, लेकिन कहीं पे सिवियर कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड जो विंटर्स होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर डिवीजन में। और फिर अगर आप इस एरिया में नज़र डालोगे, जैसे यहाँ पे उधमपुर, कुठवा वगैरह एरियाज़ हैं, बटोट के एरियाज़, ये किस में आते हैं, ये आते हैं CSA कैटेगरी। और CSA क्या है, ड्राई समर्स माइल्ड वेट विंटर्स। मतलब क्या है, ये ऐसे एरियाज़ हैं, इनमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ड्राई समर्स होते हैं, मतलब समर्स में ज़्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती है, विंटर्स में थोड़ी बारिश होती है, और माइल्ड विंटर्स होते हैं, ज़्यादा ठंडे विंटर्स नहीं होते हैं। वैसे ही अगर आप देखोगे कि ये जो एरियाज़ है, किश्तवाड़ के कुछ एरिया वगैरह, जो डोडा के एरियाज़ हैं, ये आते हैं CFA कैटेगरी में। उसके बाद आप देखिए कि जो किश्तवाड़ का एरिया है उसके कुछ हिस्से आते हैं
ईटी कैटेगरी में और कुछ हिस्से आते हैं BWK के कैटेगरी में। ईटी का हिस्सा मतलब क्या है? टुंड्रा एंड वेरी शॉर्ट समर, मतलब ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत छोटे समर होते हैं, ज्यादातर ठंड होती है। और टुंड्रा है मतलब यहां पे पेड़ जो होते हैं वो ज्यादा नहीं उग पाते हैं। और BWK के भी कुछ एरियाज है, जैसे हम यहां देखेंगे, जो जैसे ये एरियाज हैं यहां पे BWK की कैटेगरी में आते हैं एरियाज, यहां पे कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट होता है। तो आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जनरली याद रखने की कोशिश कीजिएगा, हर एक जगह पे जाना मुश्किल है। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, मतलब वो चीजें, वो फैक्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट पे असर डालती हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट उन्हीं चीजों से डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक जोन, मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो किस जियोग्राफिक और क्लाइमेटिक जोन में आता है। देखिए, दुनिया को बहुत से क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक, तो आपको पता ही है कि सबसे बीच में जो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है वो लैटिट्यूड, उसको बोला जाता है इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड का है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे आता है। ठीक है, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, और इनके बीच का जो एरिया है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन, और यहां पे जो मौसम होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। उसका मतलब क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है कि यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मौसम होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यहाँ पे इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी भी ठीक ठाक होती है। और उसके बाद जब हम ट्रॉपिक्स के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा कुछ डिग्रीज और नीचे आएंगे कुछ डिग्रीज, तो उसमें आता है सब ट्रॉपिकल रीजन। समझ आ गया आपको? सब ट्रॉपिकल रीजन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के ऊपर और नीचे आता है। ठीक, और सब ट्रॉपिकल रीजन का जो फीचर है वो क्या है? यहां पे भी हॉट क्लाइमेट होता है, बल्कि कभी कभी जो ट्रॉपिकल रीजन है उनसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट ज्यादा गर्म होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, इनमें बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो उससे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो ये ज्यादा गर्म हो जाता है ना। और उसके बाद ह्यूमिड भी ये काफी होता है, और इसमें जो विंटर्स होते हैं वो कोल्ड और माइल्ड विंटर्स होते हैं। अगर आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है यहां पे, वो कहां पे लोकेटेड है? वो इसी सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए और कोल्ड एंड माइल्ड विंटर होने चाहिए, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह है मॉन्टेनियस टेरेन। मतलब क्या है? मॉन्टेनियस टेरेन की वजह से सिर्फ जो सदर्न पार्ट्स हैं जम्मू डिवीजन के, जैसे हमें पता ही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, जो प्लेन है, जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स का हिस्सा है जो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, उसके अलावा वो जो एरिया है वो आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। लेकिन बाकी जो हिस्सा है उसके ऊपर जो पीर पंजाल का एरिया है या कश्मीर डिवीजन का एरिया है, वो सारा बेशक लोकेटेड है जियोग्राफिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेट जोन के साथ रिजेंबल करता है। मतलब ऐसा टेम्परेचर है जो टेम्परेट जोन का टेम्परेचर होता है। टेम्परेट जोन कहां पे है? जहां पे सब ट्रॉपिकल जोन खत्म हो जाता है, उसके ऊपर आता है टेम्परेट जोन, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है, माइल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेट जोन के साथ रिजेंबल करता है जम्मू एंड कश्मीर का ज्यादातर मौसम। समझ आ गया? जियोग्राफिकली बेशक कहां पे लोकेटेड है? सब ट्रॉपिकल जोन में, लेकिन टेम्परेट जोन के साथ इसका क्लाइमेट ज्यादा मिलता जुलता है। उसकी वजह क्या है? माउंटेनियस टेरेन। ये क्लियर है? दूसरा फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा फैक्टर है आल्टीट्यूड, और हमें पता है कि आल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि सी लेवल से कितना हाइट पे है कोई जगह, कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें बहुत अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। आप देखिए कि एवरेज एलिवेशन जो जम्मू रीजन की है वो है सिर्फ 325 मीटर्स की, एवरेज, लोएस्ट पॉइंट ने एवरेज। और अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो 1850 मीटर्स की, देखो कितनी यहां पे वेरिएशन है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता ही है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट ऑफ प्लेस। जितना ज्यादा आप एलिवेशन पे जाओगे टेम्परेचर उतना ठंडा होता जाएगा। और जनरली ऐसा देखा गया है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखा गया है कि अगर आप
165 मीटर सीधा ऊपर चलेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाएगा। इसी की वजह से क्या है कि जम्मू के जो साउथ में एरियाज आते हैं उनमें हॉट समर होता है और कूल विंटर्स होते हैं, ना कि कोल्ड विंटर्स। लेकिन ईस्ट के एरिया जैसे डोडा वगैरह है और नॉर्थ के एरिया जैसे कश्मीर डिवीजन है पूरा, उसमें क्या होता है कि समर्स प्लेजेंट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन विंटर जो होते हैं वो काफ़ी कोल्ड होते हैं। ये फैक्टर जो था ये था आल्टीट्यूड। समझ आ रही है आपको? अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं आगे। उसके बाद है कॉन्टिनेलिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना अंदर कॉन्टिनेंट के कोई जगह होगी उतना उस पे सी के टेम्परेचर का असर कम पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है यहां पे है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और यहां से है समंदर का एरिया, तो कितना दूर है। उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जो पानी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका मतलब पानी जो है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में। मतलब इसमें एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता है पानी और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है पानी। इसकी रेंज काफ़ी कम रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है उन एरियाज में जो कोस्ट के नज़दीक होते हैं। जैसे आप मुंबई में देखोगे ना, उसमें मॉडरेटिंग इफेक्ट है, मतलब टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा नहीं है, मतलब टेम्परेचर लगभग सेम रहता है थोड़ी सी वेरिएशन के साथ पूरे साल। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है अगर आपका एरिया जहां पे आप रहते हो वो समंदर के नज़दीक है और वहां पे जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ायदा यह है कि सीज़न जो होते हैं, जैसे सीज़न जम्मू एंड कश्मीर में प्रोमिनेंट है ना, आपको पता चल जाता है कि अभी समर सीज़न है, कितना गर्मी होती है, और आपको पता चल जाता है कभी विंटर है, कितनी सर्दी होती है। लेकिन ये फैक्टर जो है ये आपको कोस्टल एरियाज में नहीं मिलेगा, जिसकी एग्जांपल हम मुंबई लेके चलते हैं। वहां पे जो मौसम होता है वहां पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा उतनी शिद्दत से कि कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रही है। समझ आ रही है? तो जो जम्मू एंड कश्मीर है ऑब्वियसली वो भी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है ना, तो इसमें ये मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में मौसम जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन आती है। सर्दियां बहुत सर्द होती है कुछ एरियाज में और गर्मियां बहुत गर्म होती हैं कुछ एरियाज में। समझ आ रही है? उसके बाद है हिमालयाज। हिमालयाज तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालते हैं जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट पे। वो कैसे? आपको पता है कि जो मूनसून विंड्स आती हैं साउथ ऑफ इंडिया से, है ना, वो इन्हीं हिमालय से टकरा के मच रिक्वायर्ड रेनफॉल डालती हैं सदर्न पार्ट्स ऑफ यूटी में। जो मूनसून है वो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे करता है? जम्मू के एरियाज में ज़्यादा असर करता है, साउथ ऑफ द यूटी में। ठीक है, और दूसरा इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये है कि हिमालय जो हैं वो रोकते हैं, किसको रोकते हैं? जो साइबेरिया से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, साइबेरिया से जो पोलर विंड्स चलती हैं उनको रोक देती हैं। वो यूटी में भी नहीं आती हैं और इन जनरल अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया में नहीं आती हैं। उसकी वजह से भी जो जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर है वो क्या रहता है? वो टेम्परेट रहता है। वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, पोलर टेम्परेचर नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। वरना अगर साइबेरिया की जो सर्दी है वो जम्मू में कश्मीर में आ जाती या नीचे इंडिया में चली जाती, उसकी वजह से क्या होता? जम्मू और कश्मीर या पूरा जो इंडिया जहाँ तक ये हवाएं जाती वो पूरा डेजर्ट बन जाता, बल्कि कोल्ड डेजर्ट बन जाता जैसे लद्दाख है। उसके बाद कुछ विंड्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पे बहुत असर डालती हैं, वो है मूनसून विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मूनसून का तो मैंने आपको कहा कि मूनसून जो है वो ज़्यादातर सदर्न पार्ट्स ऑफ यूटी को ही अफेक्ट करता है और मूनसून ज़्यादा जम्मू और एडजॉइनिंग एरियाज़ में असर करता है। जो जून के एंडिंग से स्टार्ट हो जाता है मूनसून आना जम्मू में, और उसकी वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है। जम्मू में जो गर्मी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जून जो है वो पीक गर्मी का मंथ होता है। उसके बाद जुलाई के स्टार्टिंग में, जून के एंडिंग में मूनसून आना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उस ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ऑप्रेसिव टेम्परेचर हो जाता है। मच्छर भी बनते हैं, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, पसीना आता है ना। दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? ये कुछ ऐसी हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से उठ के आती हैं, वहाँ से मॉइस्चर लेके आती हैं, और कश्मीर का जो एरिया है और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं वहाँ पे विंटर में प्रेसिपिटेशन करती हैं, मतलब बर्फ़ होती है और
बारिश होती है, कुछ एरियाज में बर्फ होती है, कुछ एरियाज में बारिश होती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये ज़्यादा असर डालती हैं कश्मीर में ही, और इन्हीं की वजह से जो जम्मू में फॉग होती है बहुत ज़्यादा, और नॉर्थ इंडिया में खासकर फॉग होती है बहुत ज़्यादा विंटर्स में, वो इसी की वजह से होती है। आप ये देख सकते हैं ये जो बादल यहाँ पे बने हुए हैं ना नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये जो बादल हैं सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही बने हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो यहां तक हमने पढ़े फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे, इस स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इनको आप जरूर देखिए, ये आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो आपको, जो भी आपने इस वीडियो में पढ़ा उसको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। अगली वीडियो में अब हम जम्मू और कश्मीर का अलग अलग से डिटेल में उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो पढ़ेंगे, उनके सीजन्स क्या होते हैं एटसेट्रा, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग से, जम्मू का अलग से और कश्मीर डिवीजन का अलग से। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, वो हमें मोटिवेटेड रखता है कि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो दूसरा पार्ट होगा वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।